ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें नाम महिमा पे बताया गया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग हरि नाम। तो हम लोग ने लास्ट क्लास का स्टॉप किया था जब यमदूत अजामिल को लेने आते हैं तो विष्णुदूत आके उनको रोक देते हैं और फिर विष्णुदूत पूछते हैं यमदूतों से कि आखिर धर्म क्या है और किसको सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस उनको लास्ट में पूछा था। तब यमदूतों ने क्या जवाब दिया था? यमदूतों ने कहा था कि जो कुछ भी वेदों में लिखा गया है वो सब सही है, वो सब धर्म है, क्योंकि वेद कहाँ से आते हैं? साक्षात श्री हरि से। उन्होंने भगवान विष्णु का नाम सुना था कि ऐसे विष्णु जी बोलते हैं, लेकिन ये सब कुछ उन्होंने यमराज के मुख से सुना था। उन्होंने कभी विष्णु जी को देखा भी नहीं था। वो लोग यमदूत जो थे वो यही समझते थे कि जो यमराज है वही भगवान है, मतलब क्योंकि यमराज सबको दंड देते हैं, सबको सजा देते हैं, तो जो यमदूत हैं वो यही समझ रहे थे अब तक कि जो यमराज है यही भगवान है, और वो किसी को जानते भी नहीं थे। तो यमदूतों ने जो भी कहा वो कहाँ से कहा था? वेदों से कहा था। वो वेदों से ही बोल रहे थे, वो कहीं बाहर से नहीं बोल रहे थे। तो यमदूत भले ही बहुत मिस्ट्रीट यानी बहुत लोअर कैटेगरी में आते हैं यमदूत, बट लेकिन वो यम के दूत हैं। तो अपने बुद्धि से सिद्ध किए कि अजामिल क्या है? पापी है, अजामिल को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरा हिस्ट्री बता दिया अजामिल का कि अजामिल ने क्या क्या पाप किया, कैसे उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अपनी यंग वाइफ को छोड़ दिया और जाके एक वेश्या के साथ रहने लगा, उससे विवाह किया, उसके बच्चों को पाल रहा था, उसके साथ सुख भोगने के लिए उसने जितने भी बुरे काम थे, जो भी हम लोग फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के अंदर बोलते हैं ना कि ये नहीं करना है, मीट ईटिंग नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, क्रमण नहीं करना है, तो ये सारे ही कृत्य उसने अजामिल ने कर लिए उस स्त्री के लिए, क्योंकि उसने पहला एक चीज गलत काम किया तो उसके फॉलो कर गया, सारे गलत काम उसको फॉलो करते हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं ना कि अगर हमारा एक भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल टूट गया, अगर हमने एक भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो बाकी के 3 भी लाइन बाय लाइन टूट जाते हैं। तो इस तरह अजामिल ने बहुत पाप किए थे और यमदूतों ने पूरा उसका बही खाता बता दिया कि अजामिल ने ये पाप किया है, इसलिए ये न्याय उचित है कि अजामिल को नरक ले जाना पड़ेगा और उसको दंड मिलना ही चाहिए। इसलिए उसको उनको जो भगवान के जो पार्षद है उनको कोई अधिकार नहीं कि वो अजामिल की रक्षा करें, यानी नारायण दूतों को कोई अधिकार नहीं है कि वो अजामिल की रक्षा करें। तो अब तो विष्णु दूत बोलते हैं कि अहो कष्टम धर्म दृशाम धर्म स्पृशते सभाम यत्र दंडे शिवा पापेशु दंडो यय लीयते वृथा। तो वो बोलते हैं कि हाय, ये कितना दुख की बात है कि ऐसी सभा में जहाँ धर्म का पालन होना चाहिए, यानी कि जो यमराज है वो क्या है? वो धर्म की रक्षा कर रहा है और धर्म का पालन करने वाला है, लेकिन जिस सभा में धर्म का पालन होना चाहिए वहां पे क्या है? अधर्म को लाया जा रहा है। दरअसल धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने का अधिकार जन एवं निष्पाप एवं अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। तो जो विष्णु दूत है वो बोल रहे हैं, वो अजामिल को एकदम धार्मिक बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये कैसे धर्म की सभा में कैसा अधर्म हो रहा है, ये यमदूत क्या कर रहे हैं, ये अजामिल को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना गलत हो रहा है, ऐसे बोलते हैं विष्णु दूत। क्योंकि जज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर भी यमराज जैसे जज गलत कर रहे हैं। यमदूत चौंक गए, वो ये सुनते ही चौंक गए कि वो पापी को ले जाना कैसे गलत कैसे हो गया। एक इतना ज्यादा पाप किया हुआ व्यक्ति है अजामिल, हम उसको ले जा रहे हैं और ये विष्णुदूत क्या बोलते हैं कि ये
अधर्म हो रहा है। तो विष्णुदूत बोलते हैं कि भगवान के विष्णुदूत कौन है? वो भगवान के पार्षद हैं और वो भगवान की तरह ही अच्छे गुणों वाले हैं। जब यमदूत बोल रहे थे तब उन्होंने उनको बहुत शांति से सुना, मतलब उन्होंने कोई टोक टाक नहीं किया। यमदूत जो बोलना चाहते थे उनको पूरा पूरा समय दिया, अपना समय दिया कि लो आराम से बोलो, तुम्हें जो बोलना है। उनको अपनी बात रखने दी। अब तो उनका बोलकर हो गया, तो अब वो बोलना चाहते हैं कि नॉर्मली जो हम लोग कैसे होते हैं कि हम अगर हमें कुछ लगता है कि सामने गलत हो रहा है तो हम तुरंत उसको टोक देते हैं, लेकिन विष्णुदूत कितने शांत स्वभाव से उन्होंने यमदूतों की पूरी बात सुनी, कुछ कहीं भी उसे टोका नहीं, एकदम शांति से शांत बुद्धि से उनसे। तो इसलिए विष्णु इतने स्पेशल है क्योंकि वो भगवान के पार्षद है। जिस सभा में जो दंडनीय नहीं, ऐसे लोगों को दंड किया जा रहा है, वो बोलते हैं, और ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसे ही गवर्नमेंट भी करती है। अब प्रजा किसके शरण में जाएगी? मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर राजा ही गलत कर रहा है तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी? अब किस पे भरोसा करेगी? किसके पास न्याय के लिए जाएगी? जब कोई बहुत जिम्मेदार और श्रेष्ठ व्यक्ति दंड देता है तो छोटा व्यक्ति भी वही फॉलो करता है। यानी अगर बड़ा व्यक्ति गलत काम कर रहा है, जैसे कि ये भगवद गीता में आता है कि जैसे बड़ा व्यक्ति जो करता है बाकी के लोग भी उसको फॉलो करते हैं। तो अगर ये जिम्मेदार व्यक्ति यमराज ही गलत काम करेगा तो बाकी के लोग भी तो ऐसे ही अधर्म करेंगे। जैसे भगवान शिव का मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था। भगवान शिव पहले कैसे रहते थे? वैष्णव की तरह रहते थे, वैष्णव तिलक लगाते थे, लेकिन जो दैत्य है वो भी उनको फॉलो करने लगे क्योंकि शिव जी को, वो शिव जी के अनुयायी हैं, उसको शिव जी उनके गुरु हैं। तो जो शिव जी करते थे तो दैत्य भी वही करने लगे, वो भी वैष्णव तिलक लगाने लगे। तो जो जब विष्णु जी का सुदर्शन चक्र जाता उनको मारने के लिए दैत्यों को, तो वो तिलक विष्णु हमारा तिलक देख के, वैष्णव तिलक देख के वापस लौटा था। इस तरह दैत्य बच जा रहे थे, वो पाप भी कर रहे थे और बच भी जा रहे थे। तब शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने उनको छलने के लिए क्या किया? त्रिपुंड तिलक लगाना शुरू किया, 3 लाइन वाले तिलक लगाना शुरू किया, ताकि जब सुदर्शन चक्र, तो क्या हुआ? दैत्यों ने भी जब देखा कि शिव जी ऐसे तिलक लगा रहे तो सारे दैत्य भी उनकी तरह फॉलो करने लगे, वो भी ऐसे वाले 3 लाइन वाले तिलक लगाने लगे। तो जिससे सुदर्शन चक्र जब उनको मारने जाता है तो मार लेता है, लेकिन जब वैष्णव तिलक देखता है तो सुदर्शन चक्र उनको छूता भी नहीं है, उनके पास भी नहीं जाता है। तो इसी तरह जो कोई बड़ा व्यक्ति कुछ करता है तो छोटा भी उसको फॉलो करता है। तो वो तो ये बोलते हैं कि ये तो विश्वासघात है, इस अजामिल के साथ विश्वासघात हो रहा है, विश्वास का हनन हो रहा है। अगर पशु पालक, यानी अगर पशु क्या करता है? अपने पालने वाले पर बहुत विश्वास करता है, ऐसे ही वो भी वो सोचता है कि ये तो मेरा रक्षक है, लेकिन पशु पालक क्या करता है? थोड़े दिन उसको अच्छे से खिलाता पिलाता है पशुओं को और बाद में उनका गला रेत देता है, काट देता है। तो ये क्या होता है? ये विश्वासघात होता है कि हम जिसकी गोद में सर रखकर सो रहे हैं वही हमारा गला काट रहा है। तो इस तरह विष्णुदूत उनको बोल रहे हैं कि ये आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। जैसे प्रजा नाम की तरह ये सा, यानी वही कि राजा जब गलत करेगा तो व्यक्ति किसके पास, किसकी शरण लेगा? तो यमराज के दूत नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये हम लोग ने इसको सारा हिस्ट्री बता दिया, जामिल इतना पापी है, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये विष्णुदूत क्या बोल रहे हैं? बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग अधर्म कर रहे हैं, हमने गलत किया है? तो यमदूतों की तो इतनी बुद्धि है नहीं, वो तो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, यानी उनके पास उतना बुद्धि नहीं, वो नहीं समझ पा रहे कि विष्णुदूत आखिर क्या बोल रहे हैं। तो विष्णुदूत ने कहा कि कोटि जन्म के पाप का प्रायश्चित कर लिया है ये अजामिल ने। तो विष्णुदूत बोलते हैं, ये यमदूत बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? इसने ऐसा क्या किया कि इसके कोटि जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया? अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटया हसामामि सामापि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्यायानम हरे।
अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। दरअसल उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि उसने अपने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से यह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित ऑफेंसलेस होकर ये नाम लिया है, इसलिए अब वह पवित्र और मोक्ष का पात्र है। तो विष्णुदूत उसको बोल रहे हैं कि अजामिल अब धार्मिक हो गया है, क्योंकि उसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। उसने जितने भी कोटि जन्म करोड़ों जन्मों के जो पाप थे उन सब का प्रायश्चित कर लिया। बोला कि भगवान के नाम का उच्चारण किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो उसने ऐसे भगवान का एक नाम लिया नारायण, और उसके करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि नाम नो ही यावती शक्ति, जो हम आज श्लोक कर रहे हैं, नाम नो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरा। यानी नाम में इतनी शक्ति है कि वो करोड़ों जन्मों के पाप को भी खत्म कर देता है। मतलब जब हम एक बार कृष्ण बोलते हैं तो हमारे करोड़ों जन्मों के पाप एक ही बार नाम लेने में खत्म हो जाते हैं। इतना हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि पाप कर सके, जितना एक नाम में कैपेसिटी है हमारे करोड़ों जन्मों के पापों को खत्म कर देने का। मतलब करोड़ों जन्म भी कम करते हैं हम, एक बार कृष्ण बोलने से हम इतने सारे पाप को खत्म कर देते हैं, फिर चाहे हम अनजाने में ही क्यों ना उनका नाम ले लें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जब हम एक बार ही कृष्ण का नाम लेने से इतने सारे पाप खत्म कर सकते हैं, तो फिर हमें क्यों बार बार जप करना पड़ता है? क्योंकि हमारे अंदर जो पाप करने की वृत्ति है, जो पाप करने की जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हम लोग कंडीशन हो चुके हैं, बहुत जन्मों से हम लोग कंडीशन हो चुके हैं। हम लोग को आदत हो गया है कि हमें गलत काम करने का, पाप करने का आदत सा हो गया है, तो वो चीज नहीं खत्म होता। जो पाप करने की जो डिजायर है, जो इच्छा है, वो नहीं खत्म होती है। तो उसको खत्म करने के लिए हमें हर समय 24/7 हमें हरि नाम लेना होता है। लेकिन कृष्ण का एक नाम, नामनो यावती शक्ति, इतना शक्ति है कि वो सारे पापों का हरण कर लेता है। तावत कर्तुम न शक्नोति, आपके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि आप इतना पाप कर सके जितना एक नाम में शक्ति है आपके सारे पापों को खत्म करने का। तो वो बता रहे हैं कि जिस दिन पहली बार उसने अपने पुत्र का नाम, पुत्र मोह में आकर नारायण पुकारा था, पुकारना शुरू किया था, उस दिन से ही उसके पाप खत्म होना शुरू हो गए। मतलब इट वॉजंट के उसने मरते वक्त नारायण बोला इसलिए उसके पाप खत्म हुए, नहीं। जिस दिन जिसने अपने कोई साधु संत उसके भिक्षा मांगने आए थे, तब उसका बच्चा छोटा था, तो उन्होंने बोला था कि इसका नाम नारायण रख दो। तो जब से उसका नाम नारायण पड़ा, अजामिल उस बच्चे के साथ बहुत अटैच था। इस वजह से वो बार बार उस बच्चे का नाम लेता था, नारायण ये करो, नारायण मेरे साथ आके बैठो। तो जैसे बच्चों को हम बोलते हैं, वैसे वो बार बार नारायण नारायण बोलता था। जिस दिन उसने अपने बच्चे का नाम पहली बार नारायण बोला था, उस दिन से उसके पाप जितने भी थे वो कटना शुरू हो गए। बस एक लास्ट मोमेंट में एक बार बोलने से नहीं हुआ था ये। उस दिन से, जिस दिन जब से उसका बच्चा आया, जब से उसने अपने बच्चे को नारायण नारायण बोलना शुरू किया, ठीक उसी दिन से, उस पहली बार से के चाहे उसने पुत्र मोह में होकर नारायण नारायण उच्चारण किया, तो नारायण असली नाम तो कृष्ण का ही है ना, वो उस बालक का तो नहीं है। तो भगवान को क्या लगता है कि वो मेरा ही नाम पुकार रहा है। तो इस तरह उसके अंदर जो लस्ट था, जो डिजायर थी, वो भी खत्म होना शुरू हो गई। उसने जो भी पाप करने, उसका जो हार्ट था वो क्लीन होना शुरू हो गया। तो जो एक बार भी हरि बोलता है, अनजाने में भी वो मुक्ति के पद पर चल देता है, यानी वो मुक्ति के द्वार पे चलना शुरू हो जाता है, यानी वो बैक टू गॉड हेड जाने के लिए तैयार हो जाता है, भगवान के पास वापस लौटने के लिए। तो इतना हम यज्ञ, दान, तप आदि अगर हम कर लें, तो अगर इसमें भी हम हरि का नाम इंक्लूड कर दें, तो सब कुछ सार्थक हो जाता है। जैसे हम
खीर में चीनी मिलाते हैं तो भगवान के 4 अक्षर बोलते हैं, जिससे हरि बोलते हैं। बस कुछ बोलने से ही पाप छोटा कट जाता है। जैसे नारायण में भी 4 अक्षर है, तो भगवान के नाम के 4 अक्षर बोलने से ही अपने आप पाप कटना शुरू हो जाता है। तो इस तरह जो विष्णु दूत है वो उनको समझा रहे कि कैसे कितनी शक्ति है हरि नाम में, कि बस एक बार उसने नाम बोला और एक नाम लेने से ही हमारे कितने पाप कटना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह जब से उसने अपने बच्चे को नारायण नारायण कह के पुकारना शुरू किया था, उसी के बाद से उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए थे। तो इस तरह वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं यमदूतों को कि विष्णु दूतों ने आगे यहाँ तक कि पहले भी खाते समय तथा अन्य अवसर पर अजामिल अपने पुत्र को यह कहकर पुकारता था कि प्रिय नारायण यहाँ तो आओ। यद्यपि वह अपने पुत्र का नाम पुकारता था, फिर भी वह ना रा या तथा ना इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता था। इस प्रकार केवल नारायण नाम का उच्चारण करने से उसने लाखों जन्मों के पाप पूर्ण फलों के लिए पर्याप्त प्रायश्चित कर लिए हैं। तो इस तरह वो पाप मुक्त हो गया है एकदम से। तेना सूरापौ मित्र दृक् ब्रह्मा गुरु तल्पगा स्त्री राज पितृ वो हंता ये चा पाप के नरो परे सर्वेशाम अप्य धावता इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहवारणं विष्णु यत् तस् विषया मति। तो भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सोना या अन्य मूल्यवान वस्तु की चोरी, शराबी मित्र या समाधि के साथ विश्वासघात करने वाले ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अपने श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग करने वाले के लिए भी प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है। यानी बुरा का बुरा पाप भी जो सिंस होते हैं उसको भी प्रायश्चित करने का एक ही उपाय है, हरि का नाम। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। यानी इसके अलावा और कोई विधि है ही नहीं। भगवान विष्णु के पवित्र नाम का केवल कीर्तन करने से ही ऐसे पापी व्यक्ति भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। और वे इसलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मुझे उसको सुरक्षा प्रदान करना है। यानी भगवान का नाम पुकारते ही भगवान एकदम मोम की तरह पिघल जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे पुकारा है। भले ही अजामिल किसको पुकार रहा था? अपने बेटे को पुकार रहा था। लेकिन कृष्ण जब अपना नाम सुनते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि इसने किसी और को पुकारा है, वो यही सोचते हैं कि ये तो मेरा है, इसने मुझे पुकारा है। और वो फिर वो दौड़ पड़ते हैं, वो हमारे लिए आ जाते हैं भगवान। तो वो बोलते हैं कि ये मेरा भक्त है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। ये भगवान की मति हो जाती है। यानी भगवान इस तरह सोचने लगता है कि इसने मेरा नाम पुकारा है तो ये मेरा भक्त है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। ऐसे पापों को जो तप या यज्ञ दान से भी नहीं प्रायश्चित होते हैं, जैसे स्त्री, राजा, माता पिता, किसी की भी परिस्थिति में अगर हमने इनकी हत्या की है, इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। किसकी? स्त्री, राजा, माता पिता। लेकिन अगर ऐसा भी पाप किया, इनकी हत्या का भी पाप किया है, तो इसको भी प्रायश्चित करने के लिए हम यज्ञ दान तप से भी ये पाप का प्रायश्चित नहीं होता है, लेकिन कृष्ण के नाम से हो सकता है। इसका उपाय भी नाम उच्चारण है। भले ही नाम लेने वाला, भले ही उसकी मति नाम में ना हो, तब भी भगवान क्या होता है? इमोशनल हो जाते हैं। इसलिए चाहे जैसे भी हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए। भले ही हमारा मन हो
भले ही हमारा मन हो या ना हो, लेकिन हमें क्या करना है, भगवान को हमारा ध्यान लग जाता है। जैसे ही हम चैंटिंग शुरू करते हैं, मतलब हम लोग तो कैजुअली शुरू करते हैं, इतना भी हमारे अंदर अभी भक्ति नहीं हुआ है कि हम लोग हरि नाम बोलते ही हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा कृष्ण के साथ, ऐसा नहीं होता है। तब भी हमने हमारे मुंह से कृष्ण नाम का उच्चारण किया, वहां कृष्ण ने अपना सारा मन हमारे अंदर लगा दिया, यानी हमारा मन उनमें नहीं लग रहा है पर उनका मन हमारे में लग जाता है। वो हमको अपना मान बैठते हैं कि ये मेरा नाम जप रहा है। तो इस तरह कृष्ण का नाम हमें किस तरह प्रोटेक्ट करता है, वो कृष्ण हमारा नाम बोलते ही वो वहां पे हमारे ऊपर उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, हरे कृष्णा मंत्र का जप करना है, चैंटिंग करनी है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए चैंटिंग मत छोड़ना, चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, चैंटिंग कभी मत छोड़ना। सबसे बलवान है कृष्ण का नाम, सुगम है, सबसे सिंपल है, सबसे सरल है और सबसे सिंपल वे है। मतलब हमको भगवान को पाने के लिए कोई यज्ञ कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, खाइते सुइते यथा जथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि हो। यानी कोई नियम नहीं है, कोई ये नहीं है कि शुद्ध होके बैठना है, कहीं अच्छे से वस्त्र पहनने हैं, आसन लगाना है, इस दिशा में बैठना है, उस दिशा में बैठना है। हरे कृष्णा महामंत्र का इतना ब्यूटी है, इतना ब्यूटी है कि आप बेड पर सोए सोए भी अगर हरे कृष्णा जप करते हैं तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलता है। मतलब कोई ऐसे नहीं होगा कि आपने सोते हुए हरि नाम किया तो आपको पाप लग जाएगा, या आपने ऐसे स्नान किए बिना हरि नाम लिया तो आपको पाप लग जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में हो, अगर ऐसा नहीं हो तो हम भगवान को कैसे याद करेंगे। तो भगवान ने ये इतना सिंपल बनाकर दिया है हरे कृष्णा महामंत्र को। और किसी भी मंत्र को आप जप करने के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत रूल्स है, बहुत रेगुलेशंस है। बट फॉर हरे कृष्णा महामंत्र देयर इज नो रूल एंड नो रेगुलेशन, एंड उसका सिंप्लिसिटी, इसका पावर है। हरे कृष्णा महामंत्र का पावर ही यही है कि वो इतना सिंपल है ना। हमें ये मंत्र को याद करने के लिए ज्यादा किताब पढ़नी पड़ती है, ज्यादा रटना भी नहीं पड़ता है। पहली बार में कोई आपको ये मंत्र दे दे तो आप उसको तुरंत उसको ग्रैस्प कर लेते हो, याद कर लेते हो। और इसके लिए हमें कोई बुक नहीं लगता, कोई हमको फोन खोल के नहीं बैठना है कि ये मंत्र ऐसे ऐसे से बोलना है। हम इसको कहीं भी किसी भी कंडीशन में बोल सकते हैं। हम कितने भी अगर परेशानी में है, तकलीफ में है, हमने स्नान नहीं किया है, कुछ नहीं, तब भी हम उसका जप कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती है। जब भी बंद करे तो स्टार्ट कर दो, हरे कृष्णा चैंटिंग स्टार्ट कर दो। मत सोचो कि अभी मेरे को ये करना है, अभी मेरे को वो करना है। इवन वाइल कुकिंग, कुछ भी काम करें, आप चलते फिरते कहीं भी जप करो, जैसे भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, जप कीजिए। कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू। भले ही हम उनको उस तरह से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग कंडीशन है, हम लोग को टाइम लगे है। जब करते 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 हमारा हाथ क्लीन होता जाएगा, एंड जैसे जैसे हम क्लीन होते जाएंगे वैसे वैसे हम कृष्णा के साथ एक कनेक्शन फील करते जाएंगे, हम कृष्णा को फील करते जाएंगे, एक्चुअली में फील करेंगे। और तब हमारे आंखों से अश्रु भी बहेंगे कृष्ण से दूर होने के लिए कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें क्यों कृष्णा से ईर्ष्या हुई जिसके कारण हमें इतने करोड़ों साल से हमें उनसे दूर रहना पड़ा, हमें उनका विरह महसूस होगा। एंड दैट इज द डे, जिस दिन आपको ये विरह फील होगा उस दिन आप समझ जाना कि दैट यू हैव अटेंड द लव ऑफ गॉड है, कृष्णा का प्रेम आपको प्राप्त हुआ है। तब तक तो हमें चैंट करना है, बिकॉज भले ही हम कृष्ण को ठीक से याद नहीं कर पा रहे, पर जैसे ही हम कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण हमारे पास आ जाते हैं, वो हम उनका सारा ध्यान हम पर हो जाता है। वो और कुछ नहीं सोचते, वो बस हमारे बारे में सोचते हैं। एंड इससे ये होता है कि हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, हम हर वक्त कृष्ण के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। हरे नाम करते ही हम कृष्ण हमें प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें नाम का आश्रय लेना है और हर वक्त हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। कभी कभी लोग आप लोग पूछ रहे थे ना, व्हाट इज नेम ऑफेंस, ऑफेंस क्या है, अपराध क्या है। तो कभी कभी लोग क्या करते हैं कि भगवान का नाम लेते हैं
और ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ मटेरियल बेनिफिट मिले। तो नाम लेने का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। सबसे बड़ी चीज क्या है? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। अगर हमारे पास कृष्ण होंगे तो हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ तो वो हैंडल कर लेंगे, अपने आप हैंडल कर लेंगे। वो हमें ना कभी खाने की कमी होने देंगे, ना वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, नाम जब भी क्यों करते हैं, जैसे हमें चूहे को मारना है, लेकिन हम क्या करते हैं, चूहे को मारने के लिए हम हाथी को ले आते हैं। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है ना कि हमें बस एक चूहा मारना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हाथी ले आ रहे हैं। तो नाम इज लाइक बिग एलिफेंट, और हमारी जो मटेरियल डिजायर्स है वो क्या है, वो चूहे की तरह है, छोटे छोटे से मामूली चीजें हैं। जब आपके पास कृष्ण होंगे, स्वयं कृष्ण होंगे, कृष्ण का तो पूरा संसार है, जब कृष्ण स्वयं आपके पास होंगे तो आपको छोटी छोटी मटेरियल चीजों को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो द बेस्ट थिंग इज whenever we are chanting, हमें ये याद रखना है कि हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, हमें मटेरियल चीजों की इच्छा नहीं करनी है। ये जो मटेरियल डिजायर्स है, हमारे नाम जप करने समय जो मटेरियल डिजायर्स आते हैं, वही हमारा अपराध है, वो ऑफेंस है। तो इसलिए ये जो नाम है, यही हमारा सबसे बड़ा प्रायश्चित भी कर देता है, हमारे सारे पापों का प्रायश्चित करता है। नामानी भी जरूरत नहीं ना ओम लगाना है, ना कुछ और बोलना है। यही बात है कि हरे कृष्ण महामंत्र में हमको कुछ करना ही नहीं है, ना ओम लगाना है, ना कोई बीज मंत्र बोलना है, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं। लोगों को मुश्किल चीजें अच्छी लगती है, वो हरे कृष्ण महामंत्र को सोचते हैं कि ये इतना आसानी से होता है, तो उनको इसका इम्पोर्टेंस नहीं पता कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो लोग किसके पीछे भागते हैं, वो जो जिसमें नियम कायदे होते हैं, वैसे मंत्रों के पीछे ज्यादा भागते हैं, जैसे गायत्री मंत्र करना है। जबकि गायत्री मंत्र का रूल है, जब तक कि वो हमें किसी गुरु से, सिद्ध गुरु से ना मिले, उसको जोर जोर से जप नहीं करना है। गायत्री मंत्र आजकल लोग टेप रिकॉर्डर पर लगाकर बैठ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। गायत्री मंत्र का जप इस तरह नहीं होता है। गायत्री मंत्र हमें जब तक हमारे गुरु से नहीं मिलता, तो वो अपना बेनिफिट देता ही नहीं है। जबकि हरे कृष्ण महामंत्र के लिए इसका कोई नियम नहीं है, आप दीक्षा लो ना लो, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र आप पर असर करेगा ही करेगा, आपके साथ कृष्ण खड़े रहेंगे हमेशा। इसलिए और कोई मंत्र में वो पोटेंसी नहीं है, वो बेनिफिट है ही नहीं। जब तक वो मंत्र हमें किसी गुरु से ना मिले, वो मंत्र हम पर असर नहीं करेगा। फिर चाहे हम लोग उसका कितना भी जप करें, चाहे कितना भी जप करें, क्योंकि आजकल गूगल पर तो हमें सारे मंत्र मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं, बट उसको चैंट करने का कोई फल नहीं मिलेगा, बिकॉज वो हमें किसी गुरु ने नहीं दिया है। तो इस तरह वो बताते हैं, विष्णुदूत नाम की महिमा बता रहे हैं। नय एकांतिक तद्धि कृते अपि निष्कृते मना पुनर्धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निर्हारम अभिसताम हरे गुरुनाथ नुवाद खलु सत्व भावना। धार्मिक शास्त्रों में संस्तुत किए गए प्रायश्चित के कर्मकांड हृदय को पूरी तरह स्वच्छ बनाने में अपर्याप्त है। यानी जितने भी शास्त्रों में वर्णित है कि ये करने से हम लोग अभी ये मीटिंग को अभी यहाँ स्टॉप करते हैं, और फिर आप लोग उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना, या तो एग्जिट मत कीजिए। ओके, तो हम बोल रहे थे कि अजामिल ने इतना एक नाम ने ही सारे मैंने हम नाम हमें इसलिए लेना है ताकि हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। बाकी सब चीज जो है मटेरियल चीजें, वो जब हम इच्छा करते हैं नाम लेने पर, तो वो हम ऑफेंस करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमें इनऑफेंसिव चैंटिंग करनी है, हमें ऑफेंसिवलेस चैंटिंग करनी है। तो इस तरह वो अजामिल के बारे में, मतलब नाम की महिमा बता रहे हैं विष्णुदूत। फिर वो बोलते हैं कि इसने एकांतिक यानी पूर्ण प्रायश्चित कर लिया। कैसे?
अजामिल ने जब नाम पुकारा था तो बहुत ही वो डरा हुआ था, बहुत ही असहाय होकर, मतलब उसके पास और कोई चारा नहीं था, वो एकदम डरा हुआ था, भयभीत था यमदूतों को देखकर, और उसने उस डरे हुए मतलब बहुत तकलीफ में था जब उसने नारायण पुकारा था। तो इसलिए उस ऐसे जब हम बहुत ही जब हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, जब भी हम हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं तो हम अपने दोनों हाथ उठा लेते हैं ऊपर, दैट इज के कृष्णा आप ही हमारे सेवियर हो, हमारे पास आपके अलावा और कोई नहीं है जो हमें बचा सकता है या हमें इस मटेरियल वर्लपुल से बाहर निकाल सकता है। तो इसलिए जब हम अपने दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर देते हैं भगवान के लिए, तो इसी तरह जब अजामिल ने कृष्ण मतलब नारायण पुकारा था तब वो एकदम असहाय स्टेज में था, और जब उसने इस तरह नाम पुकारा तो उसके सारे ही पाप जो बचे कुचे थे वो भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो इस तरह अंधकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यस्य असंशय, यानी हमें इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं करना है कि जो भी मृत्यु के समय कृष्ण का नाम पुकारता है वो निश्चित रूप से कहा घर वापस जाएगा, यानी भगवत धाम वापस जाएगा। तो अब नेक्स्ट श्लोक आता है, सांकेत्यम परिहास्यम वा शोभम हेलनम एवचा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरम विदु। जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से यानी संकेत करने के लिए, परिहास में मजाक करने के लिए, संगीत में मनोरंजन के लिए, गाना गाने के लिए अथवा उपेक्षा भाव से किया क्यों ना किया। ये एक श्लोक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा सार डाल दिया है कि कितना बेनिफिट देता है हरे कृष्णा महामंत्र, हमें कितना बेनिफिट देता है। सांकेत्यम, हमने किसी को संकेत करने के लिए बुलाया या नाम लिया, पुकारा किसी का कृष्ण का, जैसे अभी हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं और हमने बोला कि हमें कृष्णा नगर जाना है, तो ये क्या हुआ, संकेत करके हमने नाम बुलाया, हमने पर्टिकुलरली हमने कृष्णा को नहीं पुकारा, हमने बोला हमें कृष्णा नगर जाना है, तो हमने टिकट खरीदी कहा कृष्णा नगर की, लेकिन हमने क्या बोला, कृष्णा बोला। तो कृष्णा बोलते ही कृष्णा हमें प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये सांकेत्यम है, इससे भी हमें कितना मतलब कृष्ण का नाम चाहे कैसे भी पुकारो वो असर करेगा ही करेगा। जैसे लोग क्या करते हैं, आजकल बच्चों का नाम पिंकू टिंकू ऐसे रख देते हैं, बट एक्चुअली में हम क्यों बच्चों का नाम भगवान के नाम पर, जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम क्यों भगवान के नाम पर अपना, हमें गुरुदेव जो नाम देते हैं वो भगवान जी के नाम पर होता है, राधा रानी के नाम पर होता है। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि जो दूसरा व्यक्ति है जब वो हमें पुकारे तो उसको भी वो बेनिफिट मिले, हरि नाम लेने का बेनिफिट मिले। तो इसलिए सिर्फ संकेत करके पुकारने पर भी कितना ट्रेमेंडस बेनिफिट है। फिर परिहास्यम यानी किसी ने मजाक में, जैसे अभी घर में हम अकेले ही भक्ति करना शुरू किए हैं अचानक से, बहुत मॉडर्न है अभी तो सब बहुत ही मॉड हो गए, तो जो दूसरे बच्चे हैं घर में, जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे, अरे क्या हरे कृष्णा करते रहते हैं, मतलब वो हमें हेलनम यानी वो हमें उपहास कर, मतलब वो हमें ऐसे ये करते हैं कि क्यों ऐसे हरे कृष्णा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बोलते वक्त वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी हरे कृष्णा बोलते हैं। मतलब एक इंसान अगर भक्ति कर रहा है उससे बाकी के सारे लोगों को बेनिफिट मिलता है, बाकी के दूसरे लोग भी बेनिफिट हो जाते हैं, क्योंकि वो उसको नहीं लाइक कर रहे होते हैं तब भी वो बोलते हैं ना कि क्या दिन रात देखो ये बस कृष्णा करते रहते हैं या कृष्णा बोलते रहते हैं, कृष्ण की वजह से इनका ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में। तो ऐसा बोलते बोलते भी वो क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण का नाम ले रहे हैं। तो इस तरह
कृष्ण का नाम संकेत करके लेने पे भी कितना बेनिफिट करता है। परिहास यानी मजाक करते करते किसने हंसी मजाक में बोल दिया हरे कृष्णा ऐसे करके, जैसे कोई कृष्ण भक्त नहीं है लेकिन अगर हमने तिलक लगाया है और वो देखते हैं ना, अरे हरे कृष्णा ऐसे करके वो मजाक उड़ा देते हैं। तो इससे उन्होंने एक बार हरे कृष्णा बोला तो उनके पता नहीं कितने कोटि जन्मों के पाप कट गए। मतलब हम जब भक्ति करने में आते हैं तो इसलिए हम तिलक लगाते हैं, इसलिए हम कंठी पहनते हैं, हम क्यों ऐसा वेश धारण करते हैं, जिससे कि जब कोई सामने जो अभक्त भी हो तो जब वो हमें देखे तो उसे किसकी याद आए, कृष्ण की याद आए। तो इसी तरह हमें संकेत करके भी बोलने पर कृष्ण के नाम का बेनिफिट मिलता है। परिहास में बोलते हैं उससे भी पाप नष्ट हो जाता है। कोई चिड़ के लोग बोलते हैं ना कि क्या हरे कृष्णा बोल रहा है, तो उससे भी वो ऐसे बोलने से उनका भी पाप नष्ट हो जाता है। स्तोभम यानी सॉन्ग, स्तोभम या तो बॉलीवुड में कितने सारे सॉन्ग है जिसमें कृष्ण और राधा का नाम यूज करते हैं। कुछ लोग अंग्रेज कैसे बोलते हैं, वो हरे कृष्णा महामंत्र जब कैसे करते हैं। तो ऐसा बोलने से, ऐसे गाने से भी, स्तोभम ऐसे गाने से भी हम अपने पापों को नष्ट करते हैं संगीतमय मनोरंजन से। फिर इस तरह हेलनम यानी उपेक्षा भाव से मुस्लिम लोग, जैसे कोई एक भक्त थे, वो वहां पे चैंटिंग कर रहे थे तो वहां दूर एक मुस्लिम खड़ा था, तो वो देख के वो चिढ़ने लग गया, वो मुसलमान चिढ़ने लगा। तो ये भक्त लोग क्या किए, वो मुस्लिम के पास जाके बोले कि बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा। तो मुस्लिम क्या बोलता है कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो वो बोलते हैं कि क्या नहीं बोलोगे, तो बोलते हरे कृष्णा। तो इस तरह उन्होंने मुस्लिम से भी हरे कृष्णा बुलवा लिया। तो इससे क्या हुआ, उसने भी हरे कृष्णा बोल दिया। और की जैसे ये मुस्लिम लोग, ये चैतन्य चरितमृत में आता है कि वो लोग हरामी ऐसे गाली देते हैं, तो जब वो हराम बोलते हैं तो वो क्या होता है, हे राम हो जाता है। यानी उसमें भी भगवान खुश हो जाते हैं, क्यों, भगवान जी को लगता है कि ये मेरा नाम ले रहा है। यानी भगवान अपना नाम सुनते ही उस व्यक्ति की रक्षा के पास आ जाते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। चाहे वो गाली क्यों ना दे रहा हो, लेकिन उसने हा राम बोल दिया तो भगवान को क्या लगता है, वो मेरा नाम ले रहा है। तो इस तरह सांकेत्यम परिहास्यम यानी चाहे जैसे भी मुंह से भगवान का हरि का नाम निकल रहा है, उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है। कैसे भी बोला हो, एक बार भी हरि बोलो तो नरक हम नहीं जाएंगे। इसलिए माला पर हम जब चैंटिंग करते हैं तो हमें अच्छे से चैंटिंग करनी है, क्योंकि कृष्ण हमारे लिए इतना कर रहे हैं, वो हम अपना नाम कैसे भी सुनने पर हमारे पास आ जाते, तो हमें भी तो उनके पास जाना है। तो इस तरह भगवान ने हम लोग को इतना इजी करके दे दिया है, अपने पास आने का, अपने धाम पहुंचने का रास्ता इतना सरल सुगम बना दिया है। हम लोग को सोचना भी नहीं है कि हम लोग को कुछ करना है, बस हमें क्या करना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित स्खलितो भग्न संदस्त आहता हरिरित्यत वशेनाः पुनः पुमान नारहति यातना। यदि कोई हरि नाम का उच्चारण करता है और तभी किसी सडनली वो किसी दुर्भाग्य से छत से गिर जाता है, टेरेस से गिर गया, या वो सड़क पर फिसल जाता है, या सड़क पर यात्रा करते हुए उसकी हड्डी पट्टी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हड्डी वगैरह टूट जाती है, या अचानक उसको किसी सांप ने काट लिया है, सर्प ने काट लिया, या वो बहुत ही तकलीफ में है, बहुत तेज उसको फीवर है और उस फीवर में वो बहुत तकलीफ में भगवान का नाम पुकार रहा है, या फिर किसी ने आपको हथियार लेके मारने की कोशिश की और आपने कृष्ण का नाम पुकार रहे हैं, तो वह कितना भी पापी क्यों ना हो, ना उसने कितना भी गलत काम क्यों ना किया हो, तभी वो नरक के जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त हो जाता है, यानी वो नरक जाने से बच जाता है। हम लोग ने कितने भयानक नरक के बारे में जाना था, यहाँ तक कि
जब हम नर्क में पहुंचने के लिए हमको ले जाया जाता है, तो वो जो सफर होता है आत्मा को खींच के, जब यमदूत रस्सी से बांध कर नर्क, हमें कौन सा नर्क मिलेगा उस नर्क में ले जाने वाले होते हैं, तो उतना दूर का सफर भी बहुत भयानक होता है। बहुत सड़क वो ऐसे रास्ते से ले जाते हैं जहाँ ना पानी मिलता है, ना ऊपर से तेज धूप होता है, जमीन भी टपरी होती है, तो वो सफर भी बहुत सफरिंग होता है। पहले तो नर्क तो भोगना ही है, नर्क तक पहुंचाने के लिए जो यमदूत हमें सफर कराते हैं, जो रास्ते पे ले जाते हैं, वो रास्ता भी बहुत भयानक होता है। तो जब हम हरि का नाम लेते हैं इन सब स्थितियों में, जैसे मैंने अभी पढ़ के बताया कि कोई एक्सीडेंट लेते समय कोई फिसल रहा हो कहीं, वहां से नाम लिया, कोई छत से गिर रहा हो तो वहां पे कृष्ण का नाम ले लिया, किसी को सांप ने डस लिया तब भी उसने भगवान को याद किया। यानी हम जब बहुत तकलीफ में हो तो हमारे मुंह से कृष्ण का नाम निकल गया, तो हम, अगर हम ऐसी स्थिति में मर जाते हैं तो भी हम नर्क जाने से बच जाएंगे। जैसे अभी अभी हम चलते चलते हमें कहीं ठोकर लगी पैर में और हमारे मुख से तुरंत क्या निकला, कृष्णा। तो ऐसे ही अगर हमारा कोई एक्सीडेंट होने वाला है और हमने उस तकलीफ के समय कृष्ण पीड़ा में कृष्ण को याद कर लिया, तो हम नर्क जाने से बच जाएंगे, भले ही हमने पूरे जीवन भर में कितने भी पाप क्यों ना किया हो। लेकिन ऐसी स्थिति को आने के लिए हमें कम से कम 16 माला रोज करनी है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस ब्रश आउट होता जाएगा। और फिर जब हमें जैसे हमें छींक भी आएगी तो हम क्या बोलेंगे, कृष्ण बोल देंगे, या हमने यौन किया तो हमने कृष्ण का नाम ले लिया, यानी फिर हमें कहीं भी ठोकर लगेगी, कुछ भी होगा तो हमें झट से हमारे मुख से अपने आप कृष्ण निकलेगा। तो वो स्टेज को पहुंचने के लिए हमें हमारा कॉन्शियसनेस क्लीन करना होगा। तो हरि नाम, जब हम एक हरि नाम में इतना पावर है कि हमारे अंदर उतना पाप करने की शक्ति नहीं है, हम जितना भी पाप कर ले, इतने करोड़ों जन्मों का पाप एक हरि नाम से मिट जाता है। लेकिन वो हरि निकलने में ही बड़ी मेहनत लगती है। लोगों को हम कितना भी बोले कि हरे कृष्ण बोलो, तो वो इतनी आसानी से हरि का नाम नहीं लेते, तो ये नाम इतनी आसानी से निकलता नहीं। इसलिए हमें 60 नाम का जप करना ही करना है। जैसे प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षि ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह पता लगाया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की भारी विधि तथा हल्के पापों का प्रायश्चित करने के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्णा की सारे पाप कर्मों के प्रभाव को, चाहे वो भारी हो हल्के हो, नष्ट कर लेता है। इस तरह यद्यपि हम तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य विधियों से पाप में जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, किंतु ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का खत्म नहीं करता है। किंतु यदि हम भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं तो वह तुरंत ही ऐसे कलमशों से मुक्त कर दिया जाता है। यानी हम और कोई विधि से दान करें, व्रत करें, पाप का प्रायश्चित करने के लिए, एक तो वो इतना कठिन होता है, सारे लोग उन पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। ये हमने लास्ट क्लास में भी बोला कि कुछ पापों का प्रायश्चित जितना बड़ा बड़ा होता है कि कोई गरीब व्यक्ति उसको कर भी नहीं सकता, या हर इंसान के लिए वो नहीं इकोनॉमिकल होता है प्रायश्चित का जो मार्ग है। और अगर हमने कर भी लिया तो वो हमारे हृदय में जो रूट है, पाप करने की जो इच्छा है, वृत्ति है, वो उसको खत्म नहीं करेगा। कुछ लोग का ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। कंटिन्यू। तो इस तरह पाप करने की इच्छा खत्म नहीं होती, लेकिन अगर हम कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करें तो हमारे पाप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जिस तरह अग्नि क्या करती है, सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह भगवान का जो नाम है, चाहे वो जानकर या चाहे अनजाने में ही उच्चारण किया गया हो, मनुष्य के पापों के सभी पापों के फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर देता है। इस तरह यमदूत बोलते हैं कि
कि मनु महाराज ने इतना प्रायश्चित का विधि क्यों लिखा, छोटे पाप और बड़े पाप क्यों लिखे। तो यहाँ पे जो यमदूत है ये तो अपनी नाम महिमा बता रहे हैं, लेकिन ये जो यमदूत है वो तो मोड ऑफ गुडनेस में नहीं है, वो तो भक्त नहीं है कृष्ण के, तो वो बहुत ही नीचे लेवल पे है। तो उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो समझ सके कि आखिर ये बोल क्या रहा है, ये जो नारायण दूत है, ये जो विष्णु दूत है, ये आखिर बोल क्या रहे हैं। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बोलते हैं कि अगर इतना प्रायश्चित का विधि क्यों लिखा, मनु ने इतना अपनी मनु स्मृति में इतने सारे प्रायश्चित की विधि क्यों लिखी है, जब एक ही हरिनाम से पाप नष्ट हो सकता है, तो इतना बड़े पुस्तक ये सब लिखने की क्या जरूरत थी। वो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे हमारे अंदर से नाम लेने से सारे पाप नष्ट होते हैं, तो वो बात मैंने अभी भी बताई कि कैसे पाप करने की वृत्ति नहीं खत्म होती। तो यमदूत बोलते हैं यदि ये पापी जानकर के इससे पाप नष्ट होगा तब नारायण नाम लिया होता तो ये जरूर मुक्त हो सकता था पाप से, लेकिन इसको तो कुछ पता ही नहीं था, इसने तो अपने बच्चे को पुकारा था। यानी कि वो लोग भी बोल रहे हैं कि अजामिल ने नारायण जरूर बोला, लेकिन उसको ये सब थोड़ी पता था कि नारायण नाम लेने से उसकी पापों से मुक्ति हो जाएगी। अगर ये पापी ये जो पापी अजामिल है, अगर इसको पता होता कि नारायण नाम लेने से मुझे मुक्ति मिलेगी, मेरे सारे पाप कट जाएंगे, तब उसने नारायण नाम लिया होता तो हम मान लेते कि ये इसको मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी भी वो नहीं मान रहे, वो नहीं समझ रहे हैं, तो इस तरह वो भी तर्क करें। तो ये बोलते हैं कि जैसे अग्नि सारे सूखी घास को जला देती है, वैसे ही विष्णु का नाम सारे पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। फिर वो बोलते हैं कि यथागतम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृश्यया अजानतो अप्यात्म गुणन कुर्यान मंत्रो अप्युदाहिता। तो ये श्लोक भी हम लोग ने किया था। जैसे कि अगर किसी को हम जबरदस्ती बलपूर्वक भी दवाई खिलाएं तो दवा तो अपना असर करेगी, भले हम लोग को थोड़ी ना, हम सब तो डॉक्टर नहीं है, हम केमिस्ट भी नहीं है, हमें नहीं पता उसके दवाई के अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, उसमें क्या केमिकल्स है, क्या सॉल्ट है, हमें नहीं पता। हमको नहीं पता ये सॉल्ट क्या असर करेगा, वो सॉल्ट क्या असर करेगा। बट अगर हम दवा खाते हैं तो दवा अपना असर करता है। वैसे ही जैसे अगर हम हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम अपना असर करेगा। हरि का नाम चाहे जैसे भी लो वो अपना असर जरूर करेगा। बिल्कुल जैसे दवा को बिना दवा के गुण को जाने बिना भी हम अगर दवा को खाएं तो हम आरोग्य देह प्राप्त करेंगे, उसी तरह जब हम बिना जाने भी हरि का नाम लेंगे। जैसे जब श्रीला प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्री में गए तो वो लोग थोड़ी ना जानते थे कि हरे कृष्णा कौन है और हरे कृष्णा महामंत्र का मतलब क्या है। प्रभुपाद ने क्या किया, उन्हें सिर्फ चैंटिंग करवाया, सिर्फ संकीर्तन करवाया उनसे, और ऐसा करते करते धीरे धीरे उनके अंदर में हृदय में जो भी गंदगी थी वो अपने आप साफ होने लगी। उनको कुछ भी नहीं पता था कि कृष्ण कौन है, हरे कृष्णा महामंत्र क्या है। They didn't knew anything। उनका तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं था कि उनको कुछ मालूम हो। वहां पे थोड़ी ना भागवतम है, गीता है। तो इसी तरह किसी को कुछ मालूम ना हो कि हरे कृष्णा महामंत्र करने से क्या होता है, लेकिन फिर भी अगर वो हरे कृष्णा महामंत्र करता है तो उस पर वो हरे कृष्णा महामंत्र दवा की तरह असर करता है। उसको बोलते हैं वस्तु शक्ति, यानी उस चीज में ही इतनी शक्ति है कि वो अपने आप असर करेगा। मन अगर हमारा चैंटिंग करते वक्त भी कहीं भी हो, अगर उंगली हम मतलब हमारा मन कहीं भी हो, लेकिन फिर भी अगर हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं और वो नाम जब हमारे कानों से जा रहे हैं हमारे कान में, भले ही हमारा ध्यान हो कृष्ण पे, तो भी वो असर करता है। मन चाहे जब हमारा मन कहीं भी हो, लेकिन हमने कोई बटन दबा दिया, तो वो बटन हमने फोन का बटन दबा दिया, नंबर दबा दिया, चाहे हमने गलत नंबर दबाया, लेकिन वो कॉल लगेगा ही लगेगा, किसी ना किसी को तो जरूर लगेगा। भले ही वो फोन हमारा मन नहीं देख रहा है, वो फोन अपना काम कर रहा है। इसी तरह दवा भी अपना काम करती है और इसी तरह महामंत्र भी अपना काम करता है। तो पार्षदों ने यम की रस्सी को काट दिया, यानी विष्णु दूतों ने एक झटके में वो यमदूतों ने जो रस्सी से उसके आत्मा को बांधा था अजामिल की, उसको तलवार लेके काट दिया। तो ये देखकर एकदम वो स्तब्ध हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं
और ना ही कोई यमदूत की मजबूत रस्सी को काट सकता है, इतना पावर किसी के अंदर नहीं है। तो वो लोग एकदम देखकर एकदम सरप्राइज हो गए, वो एकदम स्तब्ध रह गए कि आखिर इन्होंने कैसे हमारी रस्सी को काट दिया। तब क्या होता है, और तब वो यमदूत क्या करते हैं, तब वो यमराज के पास जाकर सारा न्यूज देते हैं कि देखो ये हुआ है हमारे साथ। वो लोग आए थे और उन्होंने हमारी रस्सी को, मतलब जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ वो सब कुछ जाकर वो यमराज को बताते हैं। और बोलते हैं कि वो लोग बहुत बलवान थे और वो बहुत सुंदर थे, और पूरा उनका डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे विष्णुदूत दिखने में कैसे थे, उनके साथ क्या वार्तालाप हुआ, उन्होंने क्या बोला और किस तरह अचानक से उन्होंने हमारी रस्सी को काट दिया। अब ये बात तो मतलब वो ये सब जाकर यमराज को बोलते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है यमराज ही भगवान है, यमराज ही पूरी दुनिया को रूल कर रहा है। तो यमदूत इस उम्मीद से जाकर बोलते हैं कि शायद अब यमराज को पता चला है तो वो विष्णुदूत की अच्छी खबर लेंगे, अच्छा से उनको मतलब उसको बुलाकर उसको डांटेंगे। तो इस उम्मीद से जाकर यमदूत यमराज को सारा स्टोरी बताते हैं। तो इस तरह जब तक कोई नाम जप नहीं करेगा उसके अंदर नाम की महिमा नहीं जाती। तो अब तो यमदूत अजामिल को छोड़कर भाग गए। जैसे उसकी रस्सी काटते हैं तो यमदूत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि जिस रस्सी को काटने की शक्ति किसी में नहीं थी संसार में, उसे इन 3 लोगों ने काट दिया। तो वो तुरंत यमराज के पास पहुंचते हैं और उनको सारा वृतांत बताते हैं। अब यहाँ पर अजामिल जो है वो उसके सामने से यमदूत भाग गए और वो एकदम अस्वस्थ हो मतलब वो कॉन्फिडेंट हो गया कि अब तो मैं बच गया। बेचारा अजामिल सोच रहा था कि उसको भी तो लग रहा था ना कि कोई वॉर चल रहा है, यहाँ पे विष्णुदूत बोल रहे हैं, यहाँ पे यमदूत बोल रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये इच्छा रही कि किसी भी तरह ये यमदूत जीत जाए और ये विष्णुदूत हार जाए। तो जैसे हम लोग के सामने कोई गेम चल रहा हो कि कौन जीतेगा, ये जीतेगा या ये जीतेगा, तो अजामिल की वैसी कंडीशन थी। और फिर अब वो उसको जब यमदूत की रस्सी कट गई और यमदूत गायब हो गए, तब जाके अजामिल को थोड़ी शांति मिलती है और फिर वो विष्णुदूतों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। और वो अभी कुछ बोल नहीं वाला था, वो वहाँ पे विष्णुदूत वहाँ खड़े थे, वो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, अजामिल को उसको सुकून मिलता है कि मैं बच गया, और फिर वो दंडवत प्रणाम करता है विष्णुदूतों को। और तब विष्णुदूत जो होते हैं वो तुरंत गायब हो गए। वो चाहता था कि मैं इनकी प्रशंसा करूं, इनको बोलो ये कौन है, क्यों आए थे और कैसे मेरी रक्षा की, और मतलब वो उनको बहुत उनकी प्रार्थना करना चाहता था, उनको बताना चाहता था कि उनके इसके कारण उसको कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वो पार्षद जो थे, विष्णु के दूत थे, वो डिसअपियर हो गए। और अजामिल ने ये जो नाम महिमा सुनी, वो किससे सुनी? वो शुद्ध कृष्ण भक्तों से सुनी, क्योंकि वो पार्षद है, जो नारायण दूत थे वो पार्षद थे, भगवान के भक्त थे। और अजामिल ने ये कथा भक्तों से सुनी है, शुद्ध भक्तों से। तो इसका असर भी उसके हृदय पर हुआ। उसके हृदय में इतना पाप किया था उसने, जीवन भर इतना पाप किया था, और उसके बाद उसने किससे? विष्णु दूतों से वो कथा सुनी और फिर उसका हृदय साफ हो गया, एकदम क्लीन हो गया। क्योंकि हम बोलते हैं ना साधु संग, यानी हमें किसी शुद्ध साधु से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। किसी और से सुनने पे ये असर, ये इम्पैक्ट नहीं होता है। उसने विष्णु पार्षदों से सुनी ये कथा, सारा नाम महिमा जाना, जिसके कारण उसका हृदय एकदम शुद्ध हो गया। जो भी कुछ बचा कुचा था उसके अंदर, वो भी हमेशा के लिए उसके अंदर से निकल गया, सारी गंदगी उसके हृदय से खत्म हो गई। इस तरह विष्णु से कथा के बाद एकदम निष्पाप हो गया। फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु दूतों ने देखा कि अजाम कुछ कहना चाह रहा था,
होकर वे सहसा उसके समझ से अंतर्धान हो गए, यानी डिसअपियर हो गए। तो हमें पता चलता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि सब कुछ करने वाला कौन है, भगवान स्वयं है। हम कौन है, हम उनके दास है। इसलिए वो वहां खड़े होकर अपनी महिमा सुनने के लिए नहीं रुकते, अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं रुकते, वो तुरंत गायब हो जाते हैं वहां से। अजामिल को आजाद कराते हैं, उसके सामने उन्होंने नाम महिमा के बारे में सब कुछ बताया, उसको मुक्त किया यमदूतों के बंधन से, और वो वहां से गायब हो जाते हैं। तो हमारी जो चैंटिंग होती है उसका 3 स्टेज होता है। एक होता है हम ऑफेंसफुली चैंटिंग करते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है उसमें हम बहुत अच्छे से चैंटिंग नहीं करते, वो हमारा स्टेज होता है बहुत ही ऑफेंस होता है उसके अंदर। फिर हम उससे वो चैंटिंग, हमें चैंटिंग को सुधारने का तरीका ये है कि हमें चैंटिंग को स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अभी हमने जाना कि भगवान का नाम चाहे हम किसी भी स्थिति में ले, चाहे कैसे भी ले, वो अपना असर करेगा ही करेगा, वो दवाई है हमारी आत्मा की। तो इसी तरह हम शुरुआत में जो चैंटिंग करते हैं उसमें ऑफेंस होता है, उसके बाद हम सेकेंड स्टेज में आते हैं, वो होता है ऑफेंस फ्री। इस चैंटिंग में क्या होता है, हम लिबरेट हो जाते हैं, क्योंकि हम क्लियरिंग स्टेज में, हम साफ अंदर से क्लीन होने लगते हैं, तो हम लिबरेटेड स्टेज में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इस दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, हम पूरी इस दुनिया से, मटेरियल वर्ल्ड से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में इस वक्त जितने भी लोग चैंटिंग कर रहे हैं वो सब ऑफेंसफुल चैंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग के अंदर ये स्टेज नहीं आया कि हम अपने आप को इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर पाए, या हम सारी मटेरियल चीजों से खुद को डिस्कनेक्ट कर पाए। और उसके बाद अभी तक हम लोग सेकेंड स्टेज पे भी नहीं पहुंचे हैं। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है चैंटिंग का, वो होता है प्योर चैंटिंग, वो होता है लव ऑफ गॉड है। जब हम कृष्ण के लिए, जैसे ही हम कृष्ण का नाम बोलते हैं वैसे ही हमारे आंखों से अश्रु बहना शुरू हो जाते हैं। इसलिए गौड़ीय परंपरा में हम राधा रानी का भी नाम नहीं लेते, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो राधा भी नहीं बोल पाते, राधा बोलते ही वो ट्रांस में चले जाते हैं, यानी राधा नाम बोलने की उनमें शक्ति आती ही नहीं। इसलिए हम लोग हमेशा इनडायरेक्टली राधा रानी को पुकारते हैं। जब हम हरे बोलते हैं तो हरे का मतलब होता है कि ओ द एनर्जी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी हम कृष्ण की शक्ति को पुकार रहे हैं, हम उन्हें डायरेक्टली राधा नाम कह के नहीं पुकारते हैं। बिकॉज जब जैसे जैसे हमारा चैंटिंग प्योर लव ऑफ गॉडहेड में पहुंचता है, यानी हम प्योर चैंटिंग करते हैं, तब हमारे लिए कृष्ण का नाम, कृष्ण और राधा बोलना भी हमारे लिए दिक्कत भरा हो जाता है, क्योंकि प्रेम के कारण वो प्रेम इस लेवल पर हो जाता है कि मुख से वो नाम नहीं निकलता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पूरे भागवत में कहीं भी राधा रानी का जिक्र नहीं करते, वो राधा रानी का नाम बोल ही नहीं पाते। तो इस तरह उन्होंने जो 10th कैंटो में लीला आती है, वहां भी उन्होंने गोपियों की लीला आती है, वहां भी वो गोपी कह के बोलते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली राधा रानी को बोला है, लेकिन डायरेक्टली राधा नाम नहीं बोला है। हम तो कितनी आसानी से राधे 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 बोलते हैं, बट एक्चुअली में जो शुद्ध भक्त होते हैं वो राधा रानी का नाम नहीं ले पाते, वो राधा रानी का नाम लेते ही ट्रांस में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, नित्य लीला में चले जाते हैं। तो इसलिए हम गौड़ीय परंपरा में डायरेक्टली राधा रानी को नहीं पुकारते हैं, हम उनको शक्ति, कृष्ण की शक्ति कहकर हरे नाम से बोलते हैं। तो हरे का मतलब होता है राधा रानी, कृष्ण की शक्ति। तो इस तरह विष्णु दूतों और यमदूतों के बीच वार्तालाप को सुनकर अजामिल ने सारे धार्मिक सिद्धांतों को समझ लिया। वो समझ जाता है कि हम प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं और सिद्धांत 3 वेदों में उल्लिखित है, और वो उन दिव्य धार्मिक सिद्धांत भी समझ सकता है जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है, यानी वो सारा कुछ भक्ति के बारे में समझ जाता है। जब हम शुद्ध भक्तों से सुनते हैं तो सिर्फ हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है जो वो बोल रहे हैं, उनके अंदर भी जो ज्ञान है जो इनविजिबल होता है वो हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाता है। तो वो सब कुछ उसको साफ साफ हो गया। एक तो वो पहले से ही ब्राह्मण था, शुद्ध ब्राह्मण था और बहुत अच्छा ब्राह्मण था, तो उसने शास्त्रों का ज्ञान तो उसको पहले से ही था,
लेकिन जब वो विष्णु दूतों से हरि नाम की महिमा सुनता है, शास्त्र हमें हरि नाम की महिमा नहीं बताते, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वही हमें बता सकते हैं। जब वो विष्णु दूतों से, शास्त्र जो कि शुद्ध भक्त हैं विष्णु जी के, उनके मुख से उसने हरि नाम की महिमा को सुना, तो उसके सामने सब कुछ साफ साफ हो गया कि प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर इंसान पाप करता है, और जब हम इन 3 गुणों से के अधीन से ऊपर होते हैं, हरि नाम लेने से हम इन 3 गुणों को के ऊपर हो जाते हैं, तब हम कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अजामिल अब सोचता है कि हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैंने कितना अधम बन गया, मैं कितना नीच बन गया, मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे को उत्पन्न किया। तो अब उसको एहसास हो रहा है कि मैंने कितना नीच कार्य किया, मैंने अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर सारे गलत कार्य किए। वो अपने आप को कोस रहा है, हाय मुझे धिक्कार है, मैं इतना पापपूर्ण कार्य किया, मैंने अपनी कुल परंपरा को लज्जित किया है। दरअसल मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या, वो जो वेश्या थी वो शराब पीती थी और वो ओल्ड एज तक भी वो शराब पी रही थी, और अजामिल क्या करता था, उसके शराब के लिए, उसके लिए पैसे के लिए गलत गलत काम कर रहा था। तो मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग किया और अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया, धिक्कार है मुझे। इस तरह अजामिल को अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है। वो बोलता है कि मेरे माता पिता बूढ़े थे, वृद्ध थे, और उनकी देखभाल करने वाला कोई अन्य पुत्र नहीं था, वो उनका इकलौता पुत्र था, कोई मित्र भी नहीं था, कोई आसपास भी नहीं था। क्योंकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, इसलिए उनको बहुत कष्टों में रहना पड़ा। हाँ, एक निंदनीय निम्न जाति की पुरुष की तरह, यानी मैंने एक शुद्ध पुरुष, शुद्ध से भी नीचे गिरा हुआ पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक उन्हें छोड़ दिया। मैंने अपने माता पिता का आदर नहीं किया, मैंने उनका देखभाल नहीं किया, और उन्होंने जो मेरे लिए किया, मुझे जन्म देके किया, मुझे पढ़ाया लिखा, मैंने उस सब कृतज्ञता का त्याग कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों के फलस्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को उस नरक अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों के निमित्त होती है, और मुझे वहां घोर कष्ट सहने चाहिए। अब उसको एहसास हो रहा है कि उसने एक्चुअली में कितना पाप किया है, बिकॉज उसका हृदय एकदम शुद्ध हो गया, अब वो एकदम भक्त बन गया है, क्योंकि उसने शुद्ध भक्तों का संग किया है, जिसके कारण उसको अब अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है। और अब वो सोच रहा है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वो मैंने सपना देखा है या सच में मेरे सामने यमदूत आए थे जो मुझे घसीट कर ले जाना चाहते थे, और वो सुंदर 4 पुरुष कहाँ चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नरक जाने से बचा लिया। और अब वो उसको अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है। निश्चय ही मैं अति निंदनीय अभागा हूँ, पाप कर्मों के समुद्र में, यानी पाप के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, किंतु फिर भी पूर्व यानी मैंने जो पहले जो अच्छे कर्म किए थे उसके कारण मैं उन 4 महापुरुषों के दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे, जो विष्णु दूत, और उनके आने से अब मैं बहुत अधिक सुख को अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि जब हम अंदर से शुद्ध हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बस आनंद ही आनंद होता है। तो इस तरह अजामिल को बहुत अपने जो भी गलती की है उसके लिए उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, और उसे बहुत सुकून मिल रहा है। विष्णु दूतों का जो भी कथा हुआ है उसको सुनकर उसके अंदर अजीब सी सुकून आ गया। यदि मैंने विगत में भक्ति ना की होती, क्योंकि बोल रहा है अगर मैंने कुछ भी भक्ति ना की होती तो मुझे मलिन वेश्यागामी को जो मरणासन था, किस तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता। निश्चय ऐसा संभव नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि श्लोका सेन कीजिए, आपको सुकृति मिलेगी, आप धाम में सेवा कीजिए, सुकृति मिलेगी। तो इस तरह अजामिल क्या बोल रहा है, अगर मैंने पूर्व में भक्ति नहीं किया होता, अगर मैंने पूर्व में थोड़ा भी मेरे पास ये सुकृति नहीं हुई होती, तो मैं निश्चित ही मुझे ये यमदूत बचाने के लिए कभी नहीं आते।
हमारे पास सुकृति होनी चाहिए। भले ही हम अनजाने में कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो वो जो अनजाने में हम कृष्ण बोलते हैं उसके लिए भी हमें सुकृति लगती है। इसलिए अजामिल को अभी रियलाइज हो रहा है कि अगर उसने पहले वो भक्ति नहीं की होती, पहले उसने वो शुद्ध जीवन नहीं जिया होता, अगर उसके माता पिता ने उसे इतने अच्छे संस्कार ना दिए होते, अगर उसके हिस्से में वो सुकृति ना होती, तो उसे कभी भी इस वेश्या के चंगुल से मुक्ति नहीं मिलती और ना ही कभी उसे वैकुंठपति के पवित्र नाम उच्चारण करने का अवसर प्राप्त होता। वो सुकृति उसके पास थी, इसलिए कुछ साधु संतों ने उसके बच्चे को नारायण नाम दिया, तो उसने वो नारायण नाम स्वीकार किया और वो उसको नारायण नारायण पुकारने लगा, क्योंकि उसके हिस्से में वो सुकृति थी। इसलिए हमें सुकृति इकट्ठा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम अनजाने में लेने के लिए भी हमें सुकृति होनी चाहिए। अजामिल कहता है, मैं ऐसा निर्लज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी। निसंदेह मैं साक्षात पाप हूँ। अब वो अपने आप को स्वयं पाप समझ रहा है। भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। तो अब उसको एहसास हो रहा है कि वो इतना ज्यादा बड़ा पापी है कि वो भगवान का नाम लेने के लायक भी नहीं है। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ, किंतु अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। अंत मैं अपने मन, जीवन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने को लगाऊंगा, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार का भौतिक जीवन के अज्ञान में ना गिर सकूं। तो अब वो दोबारा उस विषय जीवन में को नहीं भोगना चाहता। अब उसको वो इतना घबरा भी गया और उसको रियलाइजेशन भी हो गया, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि उसने कितना पाप किया और ये जीवन कितना शुद्ध और कितना सुकून भरा है। अब वो दोबारा उस गलती को नहीं करना चाहता। इसके लिए वो जो कर सकता है वो करेगा, यानी वो भगवान का नाम जपेगा। इसलिए हमें किसी गुरु की कृपा होनी चाहिए, कृष्ण की कृपा होनी चाहिए, तब जाके हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। अजामिल को साक्षात विष्णु के पार्षद की कृपा प्राप्त हुई है और जो सुकृति उसने पूर्व में की थी अपने स्टार्टिंग के लाइफ में, वो उसके कारण वो अपने बच्चे का नाम नारायण रख पाया और बार बार उसको नारायण नारायण बोलने से उसके बहुत सारे पाप कट गए, उसके हृदय साफ हो गया और जब उसका हार्ट क्लीन हुआ तो विष्णु पार्षद साक्षात उसके सामने उपस्थित हो गए और उसको वैष्णव साधु संग प्राप्त हुआ। ये सब कुछ एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। उसने शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन हो जाता है और फिर इस तरह वो अपने को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र, अच्छे और बुरे कर्म जो हम करते हैं, यही हमारे बंधन का कारण है। चाहे हम अच्छे कर्म करें, चाहे हम बुरे कर्म करें। इसलिए हम लोग ने ये सब कुछ स्टार्टिंग के क्लास में ही क्लियर कर लिया था। अगर हम अच्छे भी कर्म करते हैं तो भी हम बंधन में बंधते हैं, हम बुरे भी कर्म करते हैं तो बंधन में बंधते हैं। इन दोनों से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, अकर्म करना, निष्काम कर्म करना।